हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप प्लाजो की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं और उसकी स्टिचिंग। तो ये है कुर्ती की फैब्रिक जिसे मैंने साइड पर कर दिया है और ये है प्लाजो की फैब्रिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्लाजो को आप किस तरह से कट कर सकते हैं और उसकी स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो ये है मेरी पुरानी प्लाजो जो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप पुरानी प्लाजो के साथ उसे मेजर कैसे कर सकते हैं और मेजरमेंट उसका लेकर आप अपनी न्यू प्लाजो की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे प्लाजो की कटिंग की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसे फोर्थ फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर लेंगे इसे फोर्थ फोल्ड। कपड़े को फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम प्लाजो की लेंथ जो है वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी प्लाजो की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 36 आ रहा है, मुझे 2 इंच ज्यादा प्लाजो की लंबाई जो है वो बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पर 38 जो है लूंगी प्लाजो की लंबाई। तो यहाँ पर हमने प्लाजो की लेंथ तो हमने मेजर कर लिया। अब हम मेजर करेंगे क्रॉच एरिया। तो क्रॉच एरिया आप इस तरह से वेस्ट के पास से इंची टेप रखकर, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ उंगली रखकर, वहां से आप बिल्कुल सीधी की साइड पे ऐसे मेजर कर लीजिएगा। तो ये आ रहा है क्रॉच एरिया 12। अब हम मेजर करेंगे क्रॉच एरिया के पास से थाई, प्लाजो की जो थाई होती है वो। तो इस तरह से आप इंची टेप रखकर अपनी थाई जो है वो मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है 14 इंच थाई की मेजरमेंट। अब हम मेजर करेंगे वेस्ट। तो वेस्ट के लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आपने वेस्ट को खींचिएगा पूरी की पूरी ताकत से, जितनी भी आपको ताकत है उतनी ताकत से आप खींच लीजिएगा और इस तरह से आप इस वेस्ट को मेजर कर सकते हैं, आपकी जो प्लाजो है उसकी वेस्ट को। तो यहाँ पर जब हमने वेस्ट को मेजर किया तो यहाँ पर आ रहा है 21 इंच। मैं 1 इंच ज्यादा लूंगी क्योंकि ये प्लाजो की जो मेजरमेंट है ये थोड़ी टाइट है, तो 1 इंच में ज्यादा रखूंगी। तो 22 इंच का मैं वेस्ट रखूंगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्लाजो की जो नीचे की साइड होती है, पैरों की साइड, उसे हम 2 इंच यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा फोल्ड में जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे 38 पर, जहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क किया था, और ऊपर की साइड पर हमने लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 38 पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम ले लेंगे स्केल और स्केल की हेल्प से आप बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो खींच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लेंथ के पास रखा है ये स्केल और इस तरह से हम खींच लेंगे एक सीधी लाइन। तो ये हमारी लंबाई जो है प्लाजो की यहाँ से यहाँ तक की हमारी लंबाई हो जाएगी और नीचे हमारा जो हमने लिया था 2 इंच, ये हमारा फोल्ड में चला जाएगा पैर की साइड पे। अब हम लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो यहाँ से मैं रख रही हूँ 2 इंच पर बेल्ट का निशान। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको 1.5 इंच की बेल्ट रखनी है तो आप 1.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच मैंने लिया है और इस तरह से फिर से हम स्केल की हेल्प से इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी प्लाजो की जो वेस्ट थी वो थी 21, लेकिन हमने 1 इंच ज्यादा लिया था, तो 22 हमारी टोटल वेस्ट हो गई एक साइड की। तो इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि वो हमने एक साइड की जो वेस्ट थी वो हमने मेजर की थी। तो इस तरह से हमने जब डबल किया तो डबल में आ रहा है हमें वेस्ट 44। तो 44 ये जो कपड़ा है ये है हमारा 4th फोल्ड। तो हम 44 का चौथाई हिस्सा हम करेंगे। तो 44 का चौथाई हिस्सा जब हम करते हैं तो आता है 11। तो 11 पे हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और यहाँ पर आ रहा है हमारा 12। तो हम यहाँ पर 12 इंच पर लगा लेंगे निशान, क्योंकि हमारा जो क्रॉच एरिया था वो था 12। तो इस तरह से हमने एक निशान इधर लगा लिया, एक निशान हम ऊपर की साइड पे इस तरह से लगा लेंगे और इससे एक बॉक्स की तरफ बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से हमने बॉक्स की तरफ बना लिया है। अब हम लगाएंगे थाई का निशान। तो थाई जो है वो हमारी थी 14 इंच की। तो यहाँ से हमने जहाँ से हमारा क्रॉच एरिया था उसके साइड से जहाँ पर भी हमारा आ रहा है 14 इंच, वहां पर हम लगा लेंगे, इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने 14 इंच पर मार्क कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पे जो क्रॉच एरिया है उसे हम इस तरह से लगा लेंगे निशान घुमा घुमा कर। तो ये आपका क्रॉच एरिया जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। अब हम पैरों की साइड पर देखेंगे कि हमारी जो पैरों की साइड पे आपको कितने घेरा चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले मेजर कर लेंगे कि प्लाजो की घेरा जो है वो कितने हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 13 इंच का घेरा। अगर आपको इतना चाहिए तो आप इतने पे ही मार्क कीजिए, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए 13 इंच पर हमने रखा है इस तरह से इंची टेप, और हम यहाँ पर 13 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने 13 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच की दूरी रखते हुए इस तरह से मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से हमने मार्जिन का निशान लगा लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसी मार्जिन के निशान पर हम अपनी प्लाजो की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। प्लाजो की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह से जो प्लाजो थी उसे हम इस तरह से खोल लेंगे, और हम यहाँ से जो हमारी क्रॉच एरिया थी सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों साइड की क्रॉच एरिया की हम सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड जो है आपकी उल्टी होनी चाहिए और अंदर साइड जो है सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से क्रॉच एरिया को स्टिच कर दिया है। तो दोनों साइड की क्रॉच एरिया को हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये दूसरी वाली साइड है क्रॉच एरिया की, इसे भी हम स्टिच कर लेते हैं। और इसे स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस क्रॉच एरिया को ओपन कर लेंगे सीधी साइड पे, और सीधी साइड पर ओपन करने के बाद हम एक पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। यानी कि सीधी साइड क्रॉच एरिया के ऊपर हम लगाएंगे सिलाई, जिसे हम पॉइंट की सिलाई कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सीधी कर ली है प्लाजो को, और अब हम इस क्रॉच एरिया के ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। क्रॉच एरिया की सिलाई हमने लगा ली है। ये देखिए हमारा जो क्रॉच एरिया है प्लाजो का वो हमने सिल लिया है। अब हम बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये है हमारा बेल्ट। तो अभी हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो जब भी आप बेल्ट की सिलाई कीजिए आप थोड़ा सा पार्ट जो है ओपन रख कर कीजिएगा, ताकि हमारा जो इलास्टिक है हम उसमें डाल सके बाद में। तो यहाँ पर मैंने इतना सा पार्ट जो है थोड़ा सा मैंने ओपन रखा है, और उसके बाद हमें पूरी की पूरी बेल्ट पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये देखिए बेल्ट की सिलाई भी हमने लगा ली है। अभी हम नीचे जो पैरों वाली साइड होती है, घेरे वाली साइड, हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पैरों वाली साइड को भी हमने जितना हमने 2 इंच रखा था नीचे की साइड पर हमने मार्क किया था फोल्ड के लिए, तो हम यहाँ पर 2 इंच का फोल्ड हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, और उसके बाद हम इस दोनों पैरों पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पैरों की साइड पे ये देखिए सिलाई लगा ली है। अभी हम आपको जितनी भी घेरे चाहिए प्लाजो में आपके, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसकी स्टिचिंग कर लीजिए। प्लाजो की पूरी स्टिचिंग जो है दोनों साइड पे कर लीजिए, आपको जितना भी चाहिए घेरा उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के करीब मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और 1 इंच पे ही मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। प्लाजो की साइड्स को स्टिच करने के बाद अब हम कमर में बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने ओपन एरिया छोड़ा था हमारी बेल्ट में, उसके अंदर हम इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं यहाँ पर बेल्ट के अंदर जो है इलास्टिक इंसर्ट कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरह से यहाँ पर इलास्टिक जो है इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए हमने इलास्टिक को डाल लिया है बेल्ट में, और अब हम इन दोनों इलास्टिक के ऊपर इस तरह से एक के ऊपर एक दूसरे इलास्टिक को रखकर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। एक अच्छी सी पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो इलास्टिक हमने लगा ली है। अभी ये जो ओपन वाला पार्ट था जिससे हमने इलास्टिक डाला था, उस पार्ट को भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे।
इलास्टिक तो हमारी बेल्ट के अंदर डल गई है। अब हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि आपकी जो इलास्टिक है वो इधर उधर ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे और खींचने के बाद हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी की तरह हम पूरे के पूरे इलास्टिक पे इसी तरह से खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, इसी के साथ हमारे जो प्लाजो है वो बनकर रेडी हो गया है। किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, किस तरह से स्टिचिंग की है, वो आपको मैंने बताया। अगर आपको इसमें से जो भी समझ नहीं आया हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और साथ में आपको किस चीज की कटिंग चाहिए, किस चीज की स्टिचिंग चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर इसके साथ जो कुर्ता था जो मैंने आपको दिखाया था वो भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। यहाँ ये देखिए, ये कुछ इस तरह का कुर्ता है। ये देखिए, इसके नीचे का कुछ इस तरह का है। तो ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया। बस इसकी जो स्लीव्स है वो यहाँ पर स्टिचिंग करनी बाकी है। और इस ड्रेस का मैंने मैचिंग यहाँ पर मास्क भी रेडी किया है और साथ में मैंने इस ड्रेस का मैचिंग हेयर बो भी यहाँ पर बनाया है। ये देखिए, इस तरह का मैंने हेयर बो बनाया है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहां पे मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस लाती हूँ। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।